सो फार हम लोगों ने काम के एंड पॉइंट्स को सिर्फ बनाया है, लेकिन अपनी नेक्स्ट जेएस के फ्रंट एंड में जब तक हम इस एंड पॉइंट को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हमारी एप्लीकेशन इनको यूज़ नहीं कर पाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग अपने फ्रंट एंड से बैक एंड का कनेक्शन बनवाएंगे। हम लोग देखेंगे किस तरह से जो फ्रंट एंड हमने लिखा हुआ है हंटिंग कोडर का, जिसमें कि हमने CSS वगैरह लिखी है, वो किस तरह से बात करेगा APIs वाले बैक एंड से, और किस तरह से हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसके तहत हम लोग API रूट्स को कॉल करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं ये सारे काम किस तरह से किए जाते हैं। तो यार सो फार हम लोगों ने हंटिंग कोडर के अंदर काफ़ी काम किया है। जल्दी से मैं यहाँ पर यार्न डेव चलाना चाहूँगा और यार्न डेव चलाने के बाद ये देखूंगा कि मेरा सर्वर कहाँ तक पहुँचा। नेक्स्ट जेएस का कोर्स तो काफ़ी आगे तक पहुँच गया है, मेरा सर्वर कहाँ तक पहुँचा ये मैं जल्दी से देखना चाहूँगा। और ये मेरा सर्वर भी वो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर ब्लॉग में क्लिक करूँ और उसके बाद एक ब्लॉग पोस्ट खोलूँ तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी मुझे करना क्या है कि इन एंड पॉइंट्स को जिनको हमने कि बनाया था, अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ गए मेरे एंड पॉइंट्स। मेरे एंड पॉइंट्स यहाँ पर मौजूद हैं API के अंदर। ये एंड पॉइंट्स जो कि मैंने बनाए थे, अब मैं चाहता हूँ इनको मैं इस्तेमाल कर पाऊँ, क्योंकि यार अगर इस्तेमाल ही नहीं कर पाए एंड पॉइंट्स को तो इनको बनाने का क्या फ़ायदा होगा। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मेरा ब्लॉग वाला पेज है यहाँ पर मैं चाहूँगा कि सारे ब्लॉग्स को पॉपुलेट कर पाऊँ, और एक बार ब्लॉग पोस्ट वाला पेज खुल जाए तो मैं चाहूँगा कि वो वाला ब्लॉग अपडेट हो जाए जो कि मैंने बनाया है। तो जल्दी से इस चीज़ को मैं यहाँ पर करूँगा और मैं यहाँ पर आ जाऊँगा अपने इस blogs.js में। इनफैक्ट मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा blog.js है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर जाऊँगा अपने एंड पॉइंट पर स्लैश लिखूँगा API स्लैश लिखूंगा ब्लॉग्स, और यहाँ पर देखो तीनों के तीनों ब्लॉग्स यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। एक तो है हाउ टू लर्न फ्लास्क, फिर उसके बाद है हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट, और इसके बाद है हाउ टू लर्न नेक्स्ट जेएस, ठीक है। लेकिन ये जो मेरा ब्लॉग है, मैं कुछ इस तरह से इस डेटा को रिटर्न नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि जो मेरे ब्लॉग्स हैं वो सिर्फ फाइल सिस्टम में से ये वाला डेटा रीड कर लें। मैं यहाँ पर रीड करने के साथ साथ इन डायरेक्टरीज के अंदर के डेटा को भी रीड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा data.forEach और forEach लूप चलाऊँगा सारे आइटम्स के लिए। और मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा आइटम और यहाँ पर मैं लिखूँगा console.log और यहाँ पर लिख दूँगा आइटम, ठीक है। और ये करने के बाद अगर मैं आप लोगों को अब दिखाऊँ तो ये देखो, जैसे मैं इसको रिलोड करूँगा यहाँ पर मेरे ये आइटम्स आ गए, ठीक है। मैं इन फाइल्स को रीड करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा fs.read फाइल, और जो रीड फाइल है वो क्या क्या लेता है, एक तो पाथ लेता है और इसके बाद कॉल बैक लेता है। तो जो पाथ होगा इस फाइल का वो क्या होगा ये मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो fs.read फाइल का पाथ होगा मेरा ब्लॉग डेटा, और उसके बाद तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, लिखूँगा ब्लॉग डेटा और प्लस कर दूँगा इसमें क्या, ब्लॉग डेटा में एक स्लैश प्लस करूँगा, और स्लैश प्लस करने के बाद यहाँ पर ये जो मेरा आइटम है, आइटम एक वेरिएबल है, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं है, इसको मैं प्लस कर दूँगा। और जो मेरा रीड फाइल का दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, तो मैं सबसे पहले इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ये मेरा पहला आर्ग्यूमेंट है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरा दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो एक कॉल बैक है, इस कॉल बैक फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग देखते जाओ। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा सारे के सारे जो ब्लॉक्स हैं जो कि ये फाइल सेंस फोल्डर के अंदर, उनको लेकर आओ, उनको फेच करो, फेच कर लिया उनको। अब हर फाइल का कंटेंट जो है वो लेकर आओ, ठीक है। तो इस फाइल का कंटेंट जो है मैं लेकर आऊँगा, लेकिन मुझे सारे कंटेंट की क्या ज़रूरत है, नहीं मुझे सारे कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। एक तो मुझे टाइटल की ज़रूरत है और मुझे इसके डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, तो मैं कंटेंट को भी ले आऊँगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, कहाँ गया मेरा blog.js, ये रहा मेरा blog.js। तो ये मेरा fs.read फाइल यहाँ पर आ गया है, और मैं अब क्या करूँगा आप लोग देखते जाओ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक ऑल ब्लॉग्स नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, और इस ऑल ब्लॉग्स को मैं क्या करूँगा, ऑल ब्लॉग्स एक एरे होगा, तो मैं इज इक्वल टू कुछ ऐसे कर दूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑल ब्लॉग्स इज इक्वल टू ऑल ब्लॉग्स डॉट कॉनकैट, जो कि एक मेथड होता है। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली एडिशनल एरेज और आइटम्स टू ऐड एट द एंड ऑफ द एरे, ठीक है। और मैं कॉनकैट को नहीं, मैं पुश को यूज़ करूँगा यार, मैं पुश को यूज़ करूँगा। पुश क्या करता है, रिटर्न। पुश यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं करता है, ये एलिमेंट्स को ऐड कर देगा ऑल ब्लॉक्स के अंदर। तो मैं सिर्फ सिंपली यहाँ पर ऑल ब्लॉक्स डॉट पुश करूँगा, और इसके बाद यहाँ पर मैं जो डी है वो पुश कर दूंगा। फाइनली क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने डी फॉर डेटा लिख दिया है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फॉर ईच के बाद ये जब रिस्पॉन्स इसका रिटर्न हो रहा है तो मैं डेटा ना रिटर्न करके यहाँ पर जो मेरे ऑल ब्लॉग्स हैं उनको रिटर्न करूँगा। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स,
ठीक है, देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आ गया, और एरर आ गया है। पाथ आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग और एन इंस्टेंस ऑफ बफर और यूआरएल रिसीव टाइप नैन। तो यहाँ पर नैन रिसीव किया गया है। मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। ब्लॉक डेटा और आइटम, तो कंसोल डॉट लॉग मैंने आइटम किया, हाउ टू लर्न फ्लास्क डॉट जेसन, ये यहाँ पर सही है, लेकिन इसके बाद पाथ आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्टेंस, ये कहाँ पर आ रहा है? ओके, तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया गलती से, मुझे कॉमा नहीं लगाना होगा। अभी रिटर्न रिलोड करता हूँ तो ये एक एम्प्टी एरे दिखा रहा है, ऐसा क्यों? और ये एम्प्टी एरे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पुश होने का टाइम नहीं मिला, ऑल ब्लॉक्स को अपडेट होने का टाइम नहीं मिला। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ये चीज़ करने के लिए? अब यहाँ पर क्या करूँगा कि जो प्रोमिसेस है मेरी उसको इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो कैसे करते हैं। तो मैं fs.promises.readdir का इस्तेमाल करूँगा, और ऐसा करने से क्या होगा कि मुझे रिटर्न करी जाएगी एक प्रॉमिस। तो मैं इस फंक्शन को एसिंक बना लूँगा। अब आप में से कई लोग होंगे यार ये क्या करने लग गया यार, अभी तक समझ में आ रहा था अब समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ये फंक्शन एसिंक्रोनस है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अगर मैं कोई भी एसिंक्रोनस टास्क करूँगा तो क्या होगा, मैं उसको अवेट कर सकता हूँ, यानी कि मैं एक के बाद एक रन कर सकता हूँ। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट एक के बाद एक को रन नहीं करती है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि पहले एक चीज़ को रन करना शेड्यूल कर देती है, फिर अगली लाइन पे आ जाती है, उसको भी शेड्यूल कर देती है, फिर अगली लाइन पे आ जाती है। इसे एक एसिंक्रोनस नेचर कहा जाता है जावास्क्रिप्ट का। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको हम कैसे ठीक नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं बिहेवियर को। प्रोमिसेस हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग देखो यहाँ पर fs.promises.readdir मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है। अब जैसे ही मैं ये जो मेरा यहाँ पर अभी कॉल बैक फंक्शन लगाया, ये लगाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इतनी खिचड़ी पकाने से अच्छा इस सबको कमेंट आउट करता हूँ और दोबारा से मैं इसको लिखूँगा, ठीक है। और देखो मैं कैसे लिखूँगा, मैं कहूँगा कि यार देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा लेट डेटा इज इक्वल टू अवेट, यानी कि वेट करो जब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो जाए तब तक का, ठीक है। और मैं कहूँगा fs.promises.read डेटा, और मैं कहूँगा फिर rest.status 200, और इसके बाद मैं यहाँ पर डेटा जो मेरा डेटा है उसको मैं इस तरह से कर दूंगा। अभी मैं रिलोड करूँगा अगर इसको, तो आप देखो यहाँ पर ये बिल्कुल सही से काम कर रही है। रिलोड करता हूँ, देखो बिल्कुल सही से काम कर रही है, ठीक है। अब मैं प्रोमिसेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि, तो मुझे यहाँ पर अवेट लगाना पड़ा। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा देखो चलो तुमने डेटा तो ले आए तुम सारा, ठीक है। अब तुम क्या करो, ये फॉर ईच लूप को यूज़ करो, ठीक है, यानी कि डेटा को यहाँ पर आइट्रेट करो। और देखो मैं आइट्रेट कर रहा हूँ, और मैं कंसोल में आइटम को लॉग भी कर रहा हूँ। और ये वाला जो पोर्शन है इसका fs.read फाइल, इसको मैं प्रोमिसेस से यूज़ करूँगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग देखते जाओगे कंसोल पर आइटम प्रिंट होगा। रिलोड करूँगा तो यहाँ पर कंसोल पे आइटम प्रिंट होगा, और वो हो रहा है, ठीक है। अब मैं दोबारा से क्या करूँगा, मैं कहूँगा fs.promises.read फाइल, यानी कि मैं प्रोमिसेस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं कहूँगा कि ये जो है इसको रीड कर लो, ठीक है, इसको रीड कर लो। किसको रीड कर लो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको रीड कर लो। तो रीड फाइल के अंदर मैंने ये पाथ डाल दिया, अब मुझे प्रॉमिस मिलेगी। अब मैं लिखूँगा कि माई फाइल इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पर लेट माई फाइल भी कर देता हूँ, ठीक है। मैंने लेट माई फाइल कर दिया, और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ लेट माई फाइल इज इक्वल टू अवेट। अब इंतज़ार करो इसका, ठीक है, अवेट करो इस चीज़ को, fs.promises.read फाइल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं console.log माई फाइल कर दूंगा और मैं इसको रिलोड करूँगा, तो अब अगर अवेट इजंट अलाउड इन अ नॉन एसिंक फंक्शन, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है, तो मैं यहाँ पर ऐसे अवेट नहीं कर सकता। तो मैं फॉर ईच लूप ना यूज़ करके अपना जो जावास्क्रिप्ट का ट्रेडिशनल फॉर लूप है वो यूज़ करूँगा, ठीक है। और बिल्कुल भी यार देखो कंफ्यूज मत होना, और अगर आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी जावास्क्रिप्ट कच्ची है, ठीक है। मैं यहाँ पर एरे की जगह डेटा लिख दूंगा, डेटा। और अगर आपकी जावास्क्रिप्ट कच्ची है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सीख नहीं सकते। अब यहाँ पर देखो समझने की कोशिश करो ये कैसे काम कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। मैं एक बार और आपको रिवाइज़ करवा दूंगा, एक बार ये सब चीज़ें चल जाएं फिर मैं रिवाइज़ भी करवा दूंगा आपको किस तरह से ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो जहाँ पर मैंने एलिमेंट लिखा है वहाँ पर मैं अब आइटम लिखूँगा, आइटम इज इक्वल टू डेटा इंडेक्स, ठीक है। अभी इसको मैं रिलोड करूँ तो ये यहाँ पर आ रहा है देखो, और मेरे कंसोल में जो डेटा है वो भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर डेटा भी मेरा आ रहा है, ठीक है, जो मैंने रीड फाइल किया हुआ है वो भी आ रहा है। अभी मैंने यहाँ पर रीड फाइल का जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो नहीं दिया है, जो कि UTF-8 करके मैंने यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं अपनी API गेट ब्लॉग में UTF-8 स्ट्रिंग जो दी थी वो मैंने नहीं दी है, इसलिए ये मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं काम करूँगा, कॉमा लगाकर UTF-8 लिखूँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको ठीक करूँगा। तो अभी यहाँ पर अगर मैं इसको सेव करूँ और रिलोड करूँ
तो जहाँ पर आप लोगों को ये सब दिख रहा था, अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है, ये बफर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि जो मेरा ये डेटा है वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब मैं कंसोल लॉग नहीं करूँगा, अब मैं वही करूँगा जो मैं पहले कर रहा था, लेट ऑल ब्लॉक्स इज इक्वल टू कुछ इस तरह से, और ऑल ब्लॉक्स में पुश करूँगा। क्या पुश करूँगा ऑल ब्लॉक्स में? मैं माई फाइल को पुश करूँगा, ठीक है, माई फाइल को पुश करूँगा। और माई फाइल क्योंकि टेक्स्ट है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं माई फाइल को पास करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जेसन डॉट पार्स और माई फाइल। क्यों? क्योंकि माई फाइल एक स्ट्रिंग है और मुझे उसको पार्स करके एक ऑब्जेक्ट बनाना है। और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, देखो, ठीक है। अब मैं ऑल ब्लॉक्स को रिटर्न करूँगा एंड आई होप ये चल जाए। और यहाँ पर देखो आप लोग, ये चल गया, ठीक है। जो मैं चाह रहा था वो मैंने कर दिया। मैं बेसिकली यही चाहता था कि सारे ब्लॉक्स मुझे कुछ इस तरह से दिख जाए। अब आ जाते हैं इस चीज़ पे कि काम कैसे कर रही है चीज़, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ से एक चीज़ और इंश्योर होगी, और वो क्या है? वो ये है कि मैं अब ये इंश्योर कर सकता हूँ कि जो मेरा डेटा है वो उसी ऑर्डर में आ रहा है जिस ऑर्डर में मैंने उसको रीड किया। लेकिन अभी यहाँ पर एक दिक्कत मुझे दिखाई पड़ रही है, वो ये है कि जो इंडेक्स है वो यहाँ पर हाउ टू लर्न फ्लास्क, जावास्क्रिप्ट और नेक्स्ट.जेएस नहीं आ रहा है, बल्कि मुझे सेम चीज़ दिखाई पड़ रही है तीनों में। तो ये क्यों हो रहा है ये भी मुझे देखना पड़ेगा अभी, ठीक है। और वो भी मैं पकड़ लूँगा क्यों हो रहा है, ये भी मैं बड़े आराम से पकड़ लूँगा, आप देखते जाना। मैंने यहाँ पर लिखा माई फाइल इज इक्वल टू अवेट fs डॉट प्रोमिसेस, और ऑल ब्लॉक्स में पुश कर दिया जाएगा जेसन डॉट पार्स माई फाइल। ओके, तो यार रीज़न मुझे समझ में आ गया है। सारी फाइल्स मैंने रेप्लिकेट करी हैं, तो मैं इसको हाउ टू लर्न फ्लास्क करूँगा, फ्लास्क वाली को, और हाउ टू लर्न नेक्स्ट.जेएस वाली को नेक्स्ट.जेएस करूँगा, ठीक है। अभी रिलोड करता हूँ अपनी एपीआई को, ठीक हो जाना चाहिए, और हो भी गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है अपनी एपीआई को फिक्स किया है अभी सिर्फ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे रीड करना है। किसको रीड करना है? मुझे रीड करना है इस एपीआई को। कहाँ से रीड करना है? मुझे इसको रीड करना पड़ेगा अपने नेक्स्ट.जेएस से, ठीक है। तो ये जो फाइलों का रायता फैला हुआ है यहाँ पर, इसको मैं सब कट कर देता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, ताकि इस रायते में और बूंदी ना डले, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरा block.js है वहाँ से मैं इस एपीआई को इस्तेमाल करूँगा, मैं इस एपीआई को इस्तेमाल करूँगा। और मैं क्या करूँगा, यूज़ इफेक्ट हुक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा यूज़ इफेक्ट, ठीक है। यूज़ इफेक्ट क्या कहूँगा मैं? यूज़ इफेक्ट, और यूज़ इफेक्ट को यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करूँगा, यूज़ इफेक्ट को कैसे यूज़ करना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा console.log यूज़ इफेक्ट इज़ रनिंग, ठीक है। मैं कुछ इस तरह से करूँगा, इसको रिलोड करूँगा अपने ब्लॉग वाले पेज को, ठीक है। लोकल होस्ट ब्लॉग इंस्पेक्ट कंसोल यूज़ इफेक्ट इज़ रनिंग, ठीक है। अब मैंने इसको रिलोड किया, दोबारा यूज़ इफेक्ट इज़ रनिंग, अबाउट पे गया, ब्लॉग पे गया, यूज़ इफेक्ट इज़ रनिंग, यानी कि ये कोड रन हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस एपीआई का इस्तेमाल करूँगा। मैं कहूँगा फैच, और ये जो मेरा ब्लॉग है मैं कहूँगा इसको फैच करो, ठीक है। और ये करने के बाद मैं क्या कहूँगा, जब ये फैच हो जाएगा डॉट देन, जब ये फैच हो जाएगा, तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ए लिखूँगा और यहाँ पर console.log ए लिख दूँगा, ठीक है। इनफैक्ट ये भी प्रॉमिस रिटर्न करता है और इसको मुझे पार्स करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो ए है, ए डॉट देन दोबारा से करना पड़ेगा। अब मैं से वे लोग हो गए यार ये क्या चल रहा है, बार बार डॉट देन डॉट देन डॉट देन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ डेटा, और यहाँ पर लिखूँगा पार्स्ड इज इक्वल टू डेटा डॉट जेसन, ठीक है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने फैच किया, फिर उसके बाद मैंने वेट करा उस फैच होने का। जैसे ही वो फैच हो गया उसने मुझे एक डेटा दिया, मैंने उस डेटा को क्या किया, वो डेटा जैसे ही अवेलेबल हो गया मैंने उसको पार्स किया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं अभी रिलोड करके, तो ए डॉट देन इज़ नॉट अ फंक्शन लिख के आ रहा है। क्या गलती करी यार मैंने, ए डॉट देन इज़ नॉट अ फंक्शन, ओके, ए डॉट जेसन। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा रिटर्न, ओके। तो यहाँ पर एक गड़बड़ है। तो ये जो फंक्शन मैंने लिखा है, इसमें मैं क्या करूँगा, लिखूँगा रिटर्न ए डॉट जेसन, ठीक है। और उसके बाद इस फंक्शन को मैं क्लोज कर दूँगा, ठीक है। और ये एक प्रॉमिस को रिटर्न करेगा जिसको मैं डॉट देन करूँगा, और यहाँ से ये ब्रैकेट मुझे हटाना होगा। आई होप आई एम डूइंग इट राइट। और इसके बाद यहाँ से मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर सीधा पार्स लिख सकता हूँ एंड आई थिंक दिस शुड बी फाइन। इसको मैं रिलोड करूँगा और यहाँ पर देखो ये तीनों मेरे पास आ गए, ठीक है। तो
ये सिंटेक्स क्यों होता है फेच एपीआई का, ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप में से कई लोग कहोगे 2 बार क्यों डॉट देन होता है। यार देखो, उसकी वजह ये होती है कि जो पहला वाला फैच है वो सबसे पहले डेटा को लेकर आता है, ठीक है, डेटा को फैच करता है। डेटा फैचिंग में थोड़ा टाइम लगता है, उस टाइम को लेता है। अपने टाइम को लेने के बाद वो क्या करता है कि पार्स करेगा। जो डॉट जेसन है वो भी एक प्रॉमिस रिटर्न करती है, और जब तक जेसन पार्स नहीं हो जाती तब तक आपको वेट कराती है, और जैसे ही पार्स हो जाएगी आप कंसोल लॉक कर रहे हो तो यहाँ पर आपका डेटा अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही डेटा अवेलेबल हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ कि एक स्टेट बनाऊँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ब्लॉग्स यूज स्टेट का कोई यहाँ पर, क्या हम लोग रिएक्ट की एक्सटेंशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्या हम लोग एक्सटेंशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? ES7 हाँ नहीं कर रहे थे यार, इनेबल करिए अभी मैंने। यूज स्टेट, ठीक है, और यूज स्टेट सेव करा। यूज स्टेट क्यों नहीं हो रही है ये? यूज स्टेट स्निपेट, हाँ ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ब्लॉग्स सेट ब्लॉग्स इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पर मैं एक एम्प्टी एरे डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा सेट ब्लॉग्स पार्स्ड, और ब्लॉग्स मेरे पार्स हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर ये क्या हो रहा है, और यहाँ पर देखो गड़बड़ हो गई एक, और गड़बड़ पता है क्या हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि यूज़ इफेक्ट जो है वो बार बार रन हो जा रहा है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से फिक्स करूँगा, और ये फिक्स हो गया। देखो अभी मैं रिलोड करूँगा अगर, तो सिर्फ ये एक बार रन होगा, ठीक है। और ये क्यों किया ये आप मेरे रिएक्ट कोर्स में देख लेना, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं जल्दी से आऊँगा मुद्दे की बात पर, और मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि हमारे ब्लॉग्स को हमें करना है यहाँ पर डॉट मैप सिंटेक्स का इस्तेमाल करते हुए आइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा ब्लॉग्स डॉट मैप, और डॉट मैप करने के बाद मैं एक इसको फंक्शन दूंगा, और यहाँ पर मैं कहूँगा रिटर्न, और मैं ये एक डिव रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। Ctrl+X, आई होप आई एम डूइंग इट राइट, हाँ। और यहाँ पर जो आइटम है, ब्लॉग आइटम लिख देता हूँ इसको, तो ये यहाँ पर जो आइटम है ब्लॉग का, वो यहाँ पर ब्लॉग आइटम डॉट टाइटल लिखूँगा, एंड ऑब्वियसली इसको मैं कुछ इस तरह से ऐसे करूँगा, ठीक है। तो ब्लॉग आइटम डॉट टाइटल यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर देखो हाउ टू, इसको रिलोड करूँगा, हाउ टू लर्न फ्लास्क, हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट, हाउ टू लर्न नेक्स्ट.js, और इसमें देखो एक यूनिक की प्रॉप भी देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा की इज़ इक्वल टू, और वो मैं लिख दूँगा ब्लॉग आइटम डॉट, क्या लिखूँ, क्या यूनिक की दूँ, टाइटल दे दूँ क्या? टाइटल यूनिक है, टाइटल यूनिक तो है, बट स्लग देता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता, बट अभी के लिए इस एरर से निजात पाने के लिए मैं ऐसे ही रखूँगा इसको, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा अभी, ठीक है। जो नीचे 2 सैम्पल ब्लॉक्स डाले थे वो भी हटा दिए मैंने। अभी मैं इसको रिलोड करूँगा, तो आप लोग देखो हाउ टू लर्न फ्लास्क, हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट, हाउ टू लर्न नेक्स्ट.js, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे एक स्लग भी मिले, ठीक है। और स्लग जो है मेरा वो कहाँ पर है? स्लग है मेरा यहाँ पर, ठीक है। मुझे लिखना पड़ेगा एक स्लग, यहाँ पर मुझे एंट्री बनानी पड़ेगी, और जो स्लग है वो मैं क्या लिखूँगा, वो मैं लिखूँगा हाउ टू लर्न नेक्स्ट.js, ठीक है। कुछ इस तरह से कॉपी करूँगा, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पर हाउ टू लर्न फ्लास्क आ जाएगा, और यहाँ पर हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना करने के बाद अब मैं रिलोड करूँगा अगर, तो यहाँ पर देखो मुझे स्लग भी उपलब्ध होना चाहिए। तो इन तीनों फाइल्स को मैं बंद करूँगा, और इन तीनों फाइल्स को बंद करने के बाद जो मेरा blogs.js है, सॉरी नॉट blogs.js, blog.js है, इसमें मैं यहाँ पर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके अंदर मैं जो कंटेंट मेरा आया है, जो मेरा ब्लॉग आइटम डॉट कॉन्टेंट है, उसको मैं फ्रॉम 0 to लेट अस से 400 ले लूँगा, ठीक है। लेकिन ये पाइथन नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो डॉट सब str यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सब str 0,400, ठीक है। तो सिंटेक्स मत भूलना जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। और यहाँ पर ब्लॉग आइटम डॉट टाइटल जिस तरह से आया है वहाँ वैसे ही यहाँ पर ब्लॉग आइटम डॉट स्लग भी डाल देने का, ठीक है। क्या डाल देने का? ब्लॉग आइटम डॉट स्लग। लेकिन यहाँ पर अभी हो जाएगी दिक्कत, और उसका रीज़न ये है कि ये एक साधारण स्ट्रिंग है, मुझे बैक टेक्स्ट में इसको बदलना पड़ेगा। यार देखो, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम अभी सीख रहे हैं नेक्स्ट.js नॉट जावास्क्रिप्ट। अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो मेरे जावास्क्रिप्ट कोर्स में आ जाना, ठीक है। सिंपल इज़ दैट। की इज इक्वल टू ये आ गया, यहाँ पर मैंने कंटेंट चेंज कर दिया, टाइटल चेंज कर दिया, ब्लॉग आइटम का टाइटल यहाँ पर आ गया, डिव की इज इक्वल टू टाइटल नहीं, मुझे डिव की इज इक्वल टू स्लग देना है।
अभी यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँ अगर, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत गड़बड़ा गया यार, ये थोड़ा बहुत गड़बड़ा गया इसका। यहाँ पर जो स्टाइल है ऐसा क्यों हुआ आई डोंट नो। स्टाइल्स डॉट कंटेनर और ये सब चेंज करने के बाद ये क्यों गड़बड़ाया आई हैव नो आइडिया। बट एक चीज़ मुझे दिख रही है कि ये जो लिंक्स हैं ये बहुत बड़ी अपडेट हो गए, आप देख सकते हो। ठीक है, हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट, हाउ टू लर्न नेक्स्ट.जेएस, ठीक है बढ़िया। लेकिन ये यहाँ पर ख़राब क्यों हो गया मेरा, जो मेरी जो सेटिंग है वो क्यों ख़राब हुई है यहाँ पर, ये मुझे देखना है। ठीक है, तो ये एक डिव है जो कि इनको रैप कर रहा है, वो मुझे देखना है। वो डिव जो रैप कर रहा है उसमें क्या दिक्कत है। तो मेन यहाँ पर है रिटर्न, मैंने ये किया है ब्लॉग्स डॉट मैप, ये रिटर्न कर रहा है। अच्छा, अगर मैं ब्लॉग्स डॉट मैप को हटाऊँ और यहाँ पर मैं कुछ लिखूँ तो मेरे स्टाइल्स बीच में आ रहे हैं, बट ब्लॉग्स डॉट मैप को ऐसे रखने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे इस चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा यार, ये ऐसे क्यों आ रहे हैं अभी मेरे, ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहे। तो यार ये जो पैराग्राफ है ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और मुझे यहाँ पर इसको देना पड़ेगा क्लास नेम इज इक्वल टू ब्लॉग स्टाइल्स डॉट ब्लॉग आइटम पैरा। ठीक है, तो मैं इसको भी ठीक करता हूँ अभी, ब्लॉग आइटम पी। ठीक है, ब्लॉग आइटम पी। तो जो ब्लॉग आइटम पी है वो मुझे इस वाली फाइल में डालना पड़ेगा ब्लॉग डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस में। तो ये भी मैं ठीक करूँगा, ब्लॉग डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। और यहाँ पर मैंने जिस तरह से ब्लॉग आइटम h3 लिखा है उसी तरह से मैं ब्लॉग आइटम पी में भी डालूँगा कि जो यार तुम्हारी मैक्स विड्थ है ना उसको 45 VW से बड़ा मत होने दो। ठीक है, तो ये करने के बाद अगर मैं रिलोड करूँ तो ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, लेकिन अभी मुझे एक चीज़ और करनी है यहाँ पर, और वो ये है कि जो मेरा ब्लॉग आइटम है वो मैंने 400 यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन नहीं यार 400 कुछ ज़्यादा ही हो गया, 40 इज़ इनफ। हाँ नहीं 40 नहीं यार, 140 रखते हैं, 40 इनफ नहीं है, 40 कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, 140 इज़ इनफ यार। ठीक है, मेरे हिसाब से 140 इज़ इनफ। और यहाँ पर आप रीड मोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक रीड मोर का बटन लगा सकते हो, जैसे चाहे कर सकते हो। ठीक है, और जितने भी ब्लॉग्स होंगे वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया कैसे करना है अबाउट ब्लॉग कॉन्टैक्ट। अभी ब्लॉग बहुत बढ़िया दिख रहा है, लेकिन अभी जो हमारा मेन कंटेंट है ब्लॉग का वो यहाँ पर फेच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो भी हमें फेच कराना है, वो भी बताऊँगा कैसे करते हैं फेच, और उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा किस तरह से इस ब्लॉग को एक फाइनल शेप देना है। सो आई होप कि मज़ा आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।